हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। अगर बैंक में हम लोग जाते हैं घंटा भर के लाइन में तो हम लोग लगा हुआ रहते हैं, लेकिन अगर लाइन देकर भी कुछ फायदा ना हो, हम लोग का काम ना हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऊपर आज का वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड द वेरी वेरी good solution is banking ombudsman. So let's see what is this banking ombudsman. चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। टुडेस क्लास इज अबाउट बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन का बारे में आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास का आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आज हम इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। So in 14 June 1995 Banking Ombudsman Scheme was introduced. So 14 June 1995 में ये जो Banking Ombudsman है ये फर्स्ट आया था। Banking Ombudsman is mentioned under the section 35A of Banking Regulation Act 1949. So हम लोगों को पता है इन दिस Banking Regulation Act 1949 में सब कुछ बैंकिंग का बारे में बता चुके हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 35A में बैंकिंग ओम्बुड्समैन का बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई। तो ये सेक्शन का अनुसार जो सीनियर ऑफिशियल है उसको कौन अपॉइंटेड करते हैं? आरबीआई अपॉइंटेड करते हैं टू रेड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डेफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। अगर बैंकिंग सर्विसेज में कोई कमती हो, बैंकिंग सर्विस में अगर कोई डेफिशिएंसी हो, तो उसका रेड्रेस करने के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी उसको लागू करने के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन का इंट्रोडक्शन हुआ था। फॉर मेकिंग कंप्लेंट्स नॉट एनी चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर। तो ये सब कंप्लेंट करने के लिए कस्टमर को कोई चार्जेस यानी कोई फीस प्रोवाइड नहीं करना पड़ते हैं। आफ्टर दैट द प्रोसेस टू कंप्लेंट्स यानी कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है ऐसा कंप्लेंट करने के लिए, कैसे करना है, आई मीन टू से कि कैसे आपको कंप्लेंट करना है। एट फर्स्ट स्टेप क्या है? विजिट ऑनलाइन कंप्लेंट। ऑनलाइन कंप्लेंट में आपको जाना है। क्लिक बैंकिंग ओम्बुड्समैन ऑफिस, फिर आपको ऑफिस सिलेक्ट करना है। फिल नेसेसरी फील्ड लाइक बैंक नेम यानी कौन सा बैंक का ऊपर बैंक का नाम में आपको कंप्लेंट करना है, बैंक का ब्रांच का नेम बताना है, कंप्लेंट नेम एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका खुद का नेम और मोबाइल नंबर इसमें डालना है। चेक योर डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सेव। फिर चेक करने के बाद सेव में अगर क्लिक करिएगा तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यूज़र ऑल्सो कैन अपलोड सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉपी ऑफ कंप्लेंट्स टू द बैंक। यानी इसका जो रूल्स है वो है कि पहले आप बैंक का पास जाए, आप उसका पास रिटर्न आपका जो कंप्लेंट्स है उसको आप लोग दे। फिर अगर बैंक उसको रेड्रेस नहीं करता है तब आप लोग बैंकिंग ओम्बुड्समैन का पास जा सकते हैं। तो ये करने का पहले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। उसमें आता है कंप्लेंट्स टू बैंक, बैंक्स रिप्लाई यानी बैंक ने क्या रिप्लाई दिलाया, और कोई भी अगर एविडेंस हो उसको भी आपको सबमिट करना अगर आप चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। Within 30 days of complaints, ombudsman will resolve the issue. अब अगर कंप्लेन आप लोग किया within 30 days आपका जो कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व हो जाएगा। The period of office of ombudsman is 3 years. तो ombudsman एक अगर अपॉइंट है, कोई भी अगर एज अ ombudsman अगर आरबीआई उसको अपॉइंटेड किया गया है, सो ऑफिस का उनका जो पीरियड रहता है दैट इज़ 3 years. 22 banking ombudsman appointed in offices मोस्टली सिचुएटेड इन कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी में ओम्बुड्समैन का ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएटेड है यानी स्थापित है। कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख कैन बी अवॉर्डेड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो कॉम्पेंसेशन रुपीज़ कितना होता है? 1 लाख। बैंकिंग ओम्बुड्समैन कैन डील विद मैटर लेस देन और इक्वल टू 10 लाख। अब जो मैटर है वो उसका वैल्यू 10 लाख और उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कॉम्पेंसेट कितना कर सकते हैं? 1 लाख तक ही कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। बट कॉम्पेंसेशन कैन नॉट एक्सीड ₹1 लाख। 10 लाख हो सकता है लेकिन कॉम्पेंसेशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप जिसका बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हैं उसका अगर वो जो इशू है मैटर उसके साथ अगर 10 लाख रुपया भी जुड़ा हुआ है तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज़ ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा। मैटर्स ऑफ कंप्लेन शुड
नॉट बी ओल्डर दैन 1 ईयर। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेंट का जो मैटर है वो 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन का जो स्कीम है उसका अगर आप लोग सुविधा लेना चाहते हैं तो ये जो मैटर है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज कैन ऑल्सो अवेल ओम्बुड्समैन अंडर सेक्शन 45L। सो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज भी, यानी बैंकिंग से छोड़कर अगर कोई नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज है वो लोग भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन का सुविधा ले सकते हैं। इनका बारे में सेक्शन 45L ऑफ RBI एक्ट 1934 में बोला गया है। बट कॉम्पेंसेशन अमाउंट विल नॉट एक्सीड ₹1 लाख। उसमें 10 लाख, उसमें 1 लाख था लेकिन इसमें कॉम्पेंसेशन अमाउंट कितना है 10 लाख रुपीज़। क्योंकि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज में क्या है, इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज भी आता है तो उसमें 10 लाख का कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। तो चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, and if you like my video don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much guys.